हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो चलिए देखते हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कैसे है। डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड मेनी वायरसेस। सारे जितने भी बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ लाइफ है और कुछ वायरसेस का जो है जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। DNA act as genetic material and used to store the genetic information of an organic life form। ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म में जो है डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। ये बात प्रूफ करने के लिए मेनली जो है 3 एक्सपेरिमेंट हुए। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट 1928, ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट 1928 का, एवरे मैकलॉड MC कार्टे एक्सपेरिमेंट 1944 1944 का। इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट जो हुआ हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट हुआ 1952 या 1952 में। तो बारी बारी से देखते हैं कि ये तीनों एक्सपेरिमेंट क्या और क्या कंक्लूड किया। ग्रिफिथ्स ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टेप्टोकोकस निमोनी जो निमोनिया काउज करता है लंग्स में निमोनिया होता है, निमोनिया काउज करता है। तो उन्होंने बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन लिया स्टेप्टोकोकस निमोनी जो वायरुलेंट स्ट्रेन है। वायरुलेंट कहने का मतलब हो कि निमोनिया काउज करेगा, ठीक है। वो जो था बैक्टीरिया वो इनकैप्सुलेटेड था, कैप्सूल प्रेजेंट था उसके सेल में, उसके बॉडी के बाहर, ठीक है। तो वो स्मूथ कॉलोनी बनाता था। कैसा कॉलोनी बनाता था, ध्यान रखिएगा इस बात को कि वो स्मूथ कॉलोनी बनाता था। इसके बाद दूसरा एक स्टेप्टोकोकस निमोनी का भी स्ट्रेन था जो नॉन इनकैप्सुलेटेड था, मतलब उसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था और वह रफ कॉलोनी बनाता था और वो अवायरुलेंट स्ट्रेन था, मतलब कि वह निमोनिया काउज नहीं करता था, ठीक है। ईच स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस में भी डिफरेंट सेरोटाइप, उसमें अलग अलग सेरोटाइप हो सकते हैं, जैसे कि 1S 2S 3S और 1R 2R एंड 3R। इसके आधार पे रफ और स्मूथ के आधार पे S और R यहाँ पे दिया गया है। तो हम देखते हैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि सेरोटाइप जब देखा जाए तो यहाँ से लिया गया 3S और 2R को, यहाँ से 2R लिया गया रफ जो अवायरुलेंट स्ट्रेन है और स्टडी के लिए और एक्सपेरिमेंट के लिए, और यहाँ से जो है 3S स्मूथ का जो है 3S लिया गया, ठीक है। तो 2R जो है रफ जो है कॉलोनी रफ बनाता है और उसमें कैप्सूल एब्सेंट है। कैप्सूल क्या है, एब्सेंट है और अवायरुलेंट है। कैप्सूल प्रेजेंट और एब्सेंट का मतलब ये होता है कि अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो हमारे बॉडी में आ करके अपना जो निमोनिया काउज करना है, निमोनिया फैलाना है, वो फैला देगा। क्यों? क्योंकि कैप्सूल को हमारे जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उसको ब्रेक नहीं कर पाते, उसको ख़त्म नहीं कर पाते, जिसके कारण बैक्टीरिया का जो है ग्रोथ हो जाता है। लेकिन कैप्सूल जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको जो है बैक्टीरिया को जो है हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम किल कर देता है, जिसके कारण अवायरुलेंसी है, यानी कि ये निमोनिया काउज नहीं कर पाता था। तो यही मेन कारण था, इसलिए इस स्ट्रेन को लिया गया। तो इसमें अवायरुलेंसी था, इसमें कैप्सूल एब्सेंट था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 2R में कैप्सूल एब्सेंट था और अवायरुलेंट था। यही एक्सपेरिमेंट आगे जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा जो स्ट्रेन था 3S स्मूथ का, उसमें कैप्सूल प्रेजेंट था और वह वायरुलेंसी क्रिएट करता था, यानी कि वो निमोनिया काउज करता था। अब उन्होंने देखा कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने माउस ठीक है, माउस लिया और क्या किया कि लाइव जो है 2R स्ट्रेन कहने का मतलब कि जिसमें कैप्सूल एब्सेंट है, जो अवायरुलेंट है, जो निमोनिया काउज नहीं करता है, उसको क्या किया कि माउस में इंजेक्ट किया, उसके बॉडी में, माउस के बॉडी में इंजेक्ट किया। तो देखा कि माउस जो है सर्वाइव कर रहा है, माउस जो है मरा नहीं निमोनिया के कारण, निमोनिया मतलब माउस में नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि लाइव जो है, जिंदा जो है 3S स्ट्रेन, यानी कि ये जो है वायरुलेंट स्ट्रेन है, स्मूथ स्ट्रेन, उसको इंजेक्ट किया माउस में। तो देखा कि माउस जो है डाई हो गया, मतलब कि माउस मर गया, यानी कि ये निमोनिया काउज कर रहा है। फिर देखा कि तीसरा एक्सपेरिमेंट किया कि हीट किल कर दिया, यानी कि 3S स्ट्रेन को, यानी 3S स्ट्रेन को जो है हीट किल कर दिया। हीट किल करने से बैक्टीरिया जो है डीनेचर हो जाता है, मर जाता है। तो उन्होंने इंजेक्ट किया माउस में, तो फिर देखा कि माउस सर्वाइव कर गया, यानी कि हीट किल कर देने से बैक्टीरिया जो है मर जा रहा है और जिसके कारण माउस को निमोनिया काउज नहीं हो रहा है, निमोनिया उसको नहीं हो रहा है।
इसके बाद देखा थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रैक्टिस किया कि हीट किल थर्ड स्ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसको, कि हीट किल थर्ड स्ट्रेन प्लस लाइव जो है R2 स्ट्रेन को हीट किल यानी कि जो निमोनिया काउज करता था उसको किल कर दिया, और जो निमोनिया काउज नहीं करता था उसको जिंदा रख के दोनों को मिला करके इंजेक्ट किया, किस में, माउस में। माउस में जब इंजेक्ट किया तो देखा कि माउस डाई हो गया। तो यह बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट था। इस रिजल्ट पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो हीट किल्ड हो गया था थर्ड एस स्ट्रेन यानी कि जो वायरुलेंट स्ट्रेन था उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया जो नॉन वायरुलेंट था उसमें उसको, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो था, कुछ तो ऐसा मटेरियल था जो थर्ड एस स्ट्रेन से, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड इस स्ट्रेन से 2R स्ट्रेन में गया। कुछ तो ऐसा मटेरियल था, उनको नहीं पता था कि क्या मटेरियल है, थर्ड इस स्ट्रेन से 2R स्ट्रेन में गया, ऐसा तो कुछ मटेरियल था जो उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, तो उन्होंने उसका नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन। और उन्होंने इतना ही बात बोला कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो हीट किल्ड वाला बैक्टीरिया से 2R स्ट्रेन में जा रहा है, जिसके कारण उसमें वायरुलेंसी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट को अगर हम कंक्लूड करेंगे तो ग्रिफिथ्स कंक्लूड दैट द हीट किल्ड थर्ड एस बैक्टीरिया वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइव अवायरुलेंट इनटू वायरुलेंट थर्ड S1 कॉल द फेनोमेना ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जब हम बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास फ्रॉम द डेड टू थर्ड एस सेल टू द टू आर सेल्स, मतलब कि थर्ड एस यानी कि जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है उससे जो है नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया में उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी कि उसमें इंटर किया और वो एक्सप्रेस होकर के फिर जो है निमोनिया काउज किया, यानी कि कैप्सूल प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो अब हम अगला जो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट, एवरे मैकलॉड MC कार्टी एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अब ग्रिफिथ्स के एक्सपेरिमेंट को आगे लेके क्या गया कि टाइप 2R, ठीक है, R मतलब नॉन वायरुलेंट, ठीक है, टाइप 2R जो सेल है उसको जो है क्या किया कि उसको जो है देखा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे सेल को रखा कि देखा कि ये वायरुलेंसी क्रिएट कर रहा है कि नहीं, तो देखा कि ये वायरुलेंसी क्रिएट नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारा सेल को एक साथ रखेंगे तो कुछ सेल मर जाते हैं और कुछ सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वहीं पे पड़े रहते हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल जो है दूसरे बैक्टीरिया में भी इंटर कर जाते हैं, या हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं था जो वायरुलेंसी क्रिएट करता हो, तो यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन टाइप 2R सेल लिया और टाइप 3S का DNA एक्सट्रैक्ट लिया। क्या लिया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टाइप 3S का DNA एक्सट्रैक्ट लिया। जब DNA एक्सट्रैक्ट लिया तो देखा कि बैक्टीरिया जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि जो 2R सेल था वो वायरुलेंसी क्रिएट करने लगा, यानी कि माउस को जो है किल करने लगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तीसरा जो एक्सपेरिमेंट किया एवरे ने कि टाइप 2R सेल्स लिया, इसके बाद टाइप जो है 3S DNA का एक्सट्रैक्ट लिया और फिर DNase लिया। DNase क्या होता है, ऐसा एंजाइम होता है जो DNA को डिग्रेड कर देता है, यानी DNA को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ जब DNA ही नहीं रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि बैक्टीरिया ने माउस को किल नहीं किया। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया कि टाइप 2R सेल्स लिया, इसके बाद टाइप 2S DNA एक्सट्रैक्ट लिया और RNase लिया, यानी कि जितना सेल में उसका RNA था उसको डिग्रेड किया। RNase एज एंजाइम है जो RNA को जो है डिग्रेड कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, तो RNase लिया तो DNA पूरा पड़ा रह गया सेल का, और वो DNA क्या हुआ कि 2R सेल में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, उसमें इंटर कर गया और उसको जो है क्या बना दिया, वायरुलेंट बना दिया, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से पता चला कि DNA ही है जो जेनेटिक मटेरियल है जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म होता है। तीसरा जो है ये पांचवा एक्सपेरिमेंट किया कि टाइप 2R सेल्स लिया प्लस
टाइप 2S डीएनए एक्सट्रैक्ट लिया प्लस प्रोटीएज लिया। प्रोटीएज क्या होता है? प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है, जितना भी सेल में प्रोटीन होगा उसको डिग्रेड कर देगा। प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है, इनहिबिटर नहीं प्रोटीएज। तो प्रोटीएज जो है उसमें लिया और प्रोटीएज डाल दिया, तो जितना भी प्रोटीन था उसको डिग्रेड किया। फिर भी यहाँ देखा कि जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि अवेरुलेंसी से वेरुलेंसी क्रिएट करने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह समझ में आया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा करके उसके कैरेक्टर को बदल दे रहा है, यानी कि अवेरुलेंसी से उसको वेरुलेंसी में क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, ये बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट था और बहुत ही पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट था जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे इस्टेब्लिश करने के लिए। तो कंक्लूजन में क्या हुआ कि डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड एन अवेरुलेंट स्ट्रेन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म टू अ वेरुलेंट फॉर्म। ठीक है, अब हम अगले एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे कि अगला एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ेंगे कि टोटली जो है एक्सटेब्लिश हो गया है कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल ही है। थैंक यू।